दोस्तों लेखपाल भर्ती की अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपके लिए और आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। तो ये टिप्स क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा है ये 19 जून को होने जा रही है। ठीक है, तो 19 जून यानी कि कुल मिला के लगभग 20 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो समय आपके पास अब बिल्कुल नहीं है और ये 20 दिन आपके यूं गुजर जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर इस टॉपिक प्रत्येक टॉपिक अगर आप कवर नहीं कर रहे हैं अभी से, तो फिर पता भी नहीं लगेगा कि कब आपकी परीक्षा आ गई। और ये जो परीक्षा है 2015 के बाद 2022 में आई है, 7-8 साल के बाद आई है। तो अगर करियर बनाना ही है तो इसमें बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। सबसे पहले तो ये समझिए कि परीक्षा योजना में आपको जो है क्वेश्चन पेपर में 100 प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्न एमसीक्यूज होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे का पेपर होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। ये सारी बातें आप जानते हैं। क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा वो 4 टॉपिक में बटा रहेगा, 4 भागों में: सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज और विकास। तो यहाँ पर हर टॉपिक को आपको समान वेटेज देना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि लगातार क्या कर रहे हैं कि सिर्फ करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, बाकी टॉपिक को इग्नोर कर रहे हैं और ग्राम समाज में लगे हुए हैं। तो ये सिर्फ 50 प्रश्नों की तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये काफ़ी घातक हो सकता है। तो यहाँ पर जो बाकी के 2 टॉपिक हैं, सामान्य हिंदी और गणित, ये भी आपको टच करते हुए आगे बढ़ना है। और सबसे पहले तो आप सिलेबस को देख लीजिएगा और सिलेबस प्रतिदिन देखते रहिए। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस आप प्रतिदिन करिए। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। समास, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, संधि, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, यानी कि आपको जो है पूरा जो ये सिलेबस है इसको देखते रहना है। और जो मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं उसको आपको लगातार हल करते रहना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होगा कि आप मैक्सिमम जो एमसीक्यूज हैं उसको आप कवर करें और एमसीक्यूज की जो व्याख्या होती है उसको आप ज़रूर याद रखें। और जो चीज़ें आप एक बार में याद नहीं कर पा रहे हैं उसको लिखिए और उसको बार बार पढ़ते रहिए। यही सबसे सरल तरीका है कि फैक्ट को आप याद रख पाएँ। अंक गणित में भी आप देख रहे हैं कि अगर आप हर चैप्टर को कवर करना चाहें तो आपके पास समय नहीं है। तो बेहतर तो यही होगा कि हर टॉपिक को कवर करने से पहले आप बस ये समझिए कि हर टॉपिक को जो है इस समय बहुत डिटेल में आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो बेहतर होगा कि सबसे अच्छा आप एमसीक्यूज़ को हल करें। और जब आप एमसीक्यूज़ लगाएं तो थोड़ा सा थारो नॉलेज रखिएगा। शार्ट ट्रिक और लॉन्ग में थोड़ा सा डीप अगर जा सकें, अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं तो थोड़ा सा समझ के चलिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपने पहले भी पढ़ी हैं ज़रा सा और पढ़ते ही आपको वो चीज़ें याद भी आ जाएंगी। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं होंगे, तो वो लोग अदर टॉपिक पर जो चीज़ें याद कर सकते हैं मैथ में वो याद करें। बाकी का जो प्रयास है वो हिंदी में और बाकी के जो दो टॉपिक हैं, आपका जीएस का है और ग्राम विकास का, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। तो गणित अगर आप कवर करते हैं तो आप प्लस में रहेंगे। और सामान्य ज्ञान के लिए सिर्फ और सिर्फ आप करंट अफेयर पर डिपेंड ना करें और इसमें जो अदर टॉपिक हैं उससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उसको भी लगाते रहें। तो यहाँ पर देखो, ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए है कि जो लोग तैयारी के नाम पर सिर्फ लगे हुए हैं कि करंट अफेयर पढ़ लो, ग्राम समाज और विकास पढ़ लो, तो सिर्फ 50 प्रश्नों की तैयारी करके मामला आगे नहीं बढ़ेगा। आपको पूरे 100 अंकों पर फोकस करके आगे बढ़ना होगा। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अगर थोड़ा सा आप परिश्रम कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आसानी से पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो सकता है, पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि घबराना नहीं है आपको। और दूसरी बात ये कि बहुत अधिक डाइवर्जन आपके मन में नहीं होना चाहिए। अनावश्यक चीज़ों में इस समय उलझने का वक्त नहीं है। जो चीज़ें पोस्टपोन कर सकते हो उसको पोस्टपोन कर दीजिए और जो चीज़ें आपकी स्टडी में बाधा डालती हों उनसे थोड़ी सी दूरी बनाइए। और इस समय जहाँ तक संभव हो सिर्फ और सिर्फ पढ़िए। यही चीज़ है जो कि आपके जीवन को बदल सकती है। और याद रखिए कि बहुत दिनों के बाद आपको ये अवसर मिला है। नेक्स्ट अवसर, जो अगला मौका है, पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। जो लोग 30 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, सोचिए कि अगर मान लीजिए किसी की उम्र 33 साल 34 साल है और ये वैकेंसी फिर 8 साल बाद आती है तो उसका क्या होगा। हालांकि अभी न्यूज आई थी कि 4,000 से ज़्यादा पद अभी लेखपाल के खाली हैं, जो कि पेट 2022 पर
भरे जाएंगे, जो यानी कि इस साल जो पेट होने वाला है उस पर भरे जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो अवसर सामने हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और आपके लिए जो करंट अफेयर है पूरा कंप्लीट जनवरी से लेकर और मई तक का, उसकी एक कंबाइंड पीडीएफ मैं आपको जल्दी देने वाला हूँ। और टॉप 500 एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर 2022 भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा आपके इसी चैनल पर। तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर। थैंक यू सो मच।